क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मीन्स एक एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टॉप ऑफ बिल्डिंग से, वह टावर के फुट से टॉप ऑफ बिल्डिंग पे 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और एक टॉप ऑफ द टावर पे फुट ऑफ द बिल्डिंग से अगर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री। उसके बाद से हम लोग बोला इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, यदि टावर है वो 50 मीटर हाई है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दी फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हम लोग को हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड पे बना लेते हैं जहाँ से ये दोनों आपस में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को एक टावर और एक बिल्डिंग लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये हम लोग के पास में टावर है और ये हम लोग के पास में क्या है, बिल्डिंग है। हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 50 मीटर टावर था तो हम लोग 50 मीटर टावर लिख दिए। और यहाँ पे हम लोग के पास बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो बिल्डिंग का बिल्ड। तो उसके बाद से बोला गया है कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कोई फुट से यहाँ पे देखता है टावर पे, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। एंड इसके फुट से कोई इस वाले फुट को देख रहा है तो यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, जो एंगल बन रहा है उसको लिख देते हैं। तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ए बी सी और डी नेमिंग कर दिए। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं थोड़ी सी जो लिखना है। तो यहाँ पे हियर ए बी डिनोट्स the height of the building and CD denotes the tower which is 50 मीटर हाई या फिर टॉल। तो ये हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला डिनोट हो गया। देन आफ्टर हम लोग को करना है क्या, इन ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी डी या फिर बड़ा वाला, आपसे जिससे मन करे तो चलो बड़ा वाला में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, तो ट्रायंगल बी सी डी में हम लोग देख रहे हैं तो tan 60 डिग्री हम लोग के पास में हो जाएगी, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखो तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, तो डैट इज सी डी या फिर डी सी अपॉन में बी सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी डी अपॉन में बी सी। तो tan 60 की वैल्यू हम लोग के पास में होती है √3 और सी डी हम लोग के पास में क्या दिया गया है 50 अपॉन में बी सी। तो √3 बी सी इक्वल्स टू 50। तो बी सी इक्वल्स टू हम लोग के पास में हो जाएगा 50 अपॉन में √3। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू 50 अपॉन में √3 इंटू √3 इंटू √3। हम लोग क्या किए, रेशनलाइज कर दिए। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 50 √3 अपॉन में 3। तो हम लोग के पास में बी सी आ गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल बी सी हम लोग के पास में आ गई। अब इन ट्रायंगल ए सी बी, तो ए सी बी तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के पास में। तो tan थीटा ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो डैट इज हम लोग के पास में ए बी अपॉन में बी सी। तो tan थीटा के जगह हम लोग के पास में क्या है tan 30 डिग्री। तो ए बी हम लोग के पास में नहीं पता है और बी सी हम लोग के पास में आई है 50 √3 अपॉन में 3 जो यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग के पास में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी इंटू 3 अपॉन में 50 √3। तो फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 50 √3 अपॉन में √3 इक्वल्स टू ए बी इंटू 3। तो ये हो जाएगी हम लोग के पास में 50 √3 से, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हम लोग के पास ए बी इंटू 3। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 50 अपॉन में 3 इक्वल्स टू ए बी।
तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगी हम लोग के पास में 16 3 ज़ा 48 प्लस में 2 हियर ए बी रिप्रेजेंट्स या फिर डिनोट्स द हाइट ऑफ बिल्डिंग, height of the building so the height of the building is of the building is 16 whole 2/3 मीटर आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और आपको कोई भी डाउट कहीं से भी है ना इस चैप्टर में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद से मैं बता दूं, आपको मैथ बनाने का यानी मैथ को अच्छे तरीक़े से समझने का आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी लर्निंग पावर बढ़ती जाएगी। थैंक यू।